नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रैलोक्याधिपति परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात स्वरूप मानव देहधारी प्रभु श्री राम दशरथ नंदन के रूप में अवतरित होते हैं। धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश उनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य होता है। सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में निराकार, अजन्मा, अद्वैत, अविनाशी वह परब्रह्म परमेश्वर भक्त के अधीन होकर अपने सगुण स्वरूप का दर्शन कराता है। महाराज दशरथ श्री राम के वन गमन पर अपना देह परित्याग कर देते हैं, किंतु प्रभु श्री राम के पिता होने पर भी वह मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। वे सदैव आवागमन के चक्र को स्वीकार करते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति के प्रति अनुराग रखते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेग भगति मन लायो। सगुनो पासक मोक्ष न लेही तिन्ह कहूं राम भगति निज देही। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसि गए सुरधामा। प्रभु श्री राम दशरथ के अंतर मन में निहित प्रेम को पहचान कर उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जो पिता अपने पुत्र के वनवास को सुनकर अपना देह परित्याग कर दे, अपने देह का परित्याग कर दे, ऐसा पिता और उसकी भक्ति परब्रह्म परमेश्वर के प्रति अकाट्य है। सगुण ब्रह्म के उपासक कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। वे सदैव प्रभु के निर्मल भक्ति की कामना करते हैं। श्री राम के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ राम के सगुण स्वरूप से प्रेम करते हैं। अपने पिछले जन्म में मनु एवं शत्रुपा के रूप में उन्होंने अनेकों वर्ष कठोर तपस्या करके प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। महाराज दशरथ अपने पुत्र श्री राम जी से उसी प्रकार प्रेम करते थे जिस प्रकार मछली जल से, यदि मछली को जल से निकाल लिया जाए तो उसका अस्तित्व सहज ही समाप्त हो जाता है।
जल के सूख जाने पर अथवा जल से विलग किए जाने पर मछली अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। श्री राम के वन गमन पर महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग देते हैं। वे एक पल भी श्री राम का वियोग सहन नहीं कर सकते। यह पुत्र के प्रति पिता के प्रेम की विलक्षणता है। ऐसा संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई पिता हो जो पुत्र के वियोग में, पुत्र के क्षणिक वियोग में अपने देह का उत्सर्ग कर दे। अपने पिता के ऐसे अनन्य भक्ति एवं प्रेम के कारण प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। जबकि माता कौशल्या को वह अपने शैशव काल में ही अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा चुके थे। महाराज दशरथ प्रभु के सगुण स्वरूप के आराधक हैं। इसीलिए वह अपनी देह त्याग के उपरांत भी मोक्ष की कामना नहीं करते। वह तो प्रभु के श्री चरणों में अविरल भक्ति की कामना करते हैं। श्री राम जी के प्रति उनके अगाध प्रेम एवं भक्ति के कारण प्रभु ने उन्हें अपनी निर्मल उज्जवल भक्ति प्रदान की। परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु श्री राम जो मायापति है किंतु माया से रहित है। माया उन्हें अपने बंधनों में नहीं बांध सकती। क्योंकि वो माया के अधिपति हैं, उन्हें प्रेम और भक्ति की डोरी में ही बांधा जा सकता है। सांसारिकता उनमें छू नहीं गई है। वह ना तो किसी के संबंधी हैं, ना किसी रिश्ते में है। वह सभी के माता पिता हैं, वह सभी के पालनहार हैं, वह सबके सृजन के निमित्त हैं। उन्हें जो व्यक्ति जिस रूप में देखता है उसी रूप में उनके दर्शन पाता है। उनके सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले जो भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते, उन्हें प्रभु श्री राम जी अपनी भक्ति का प्रसाद देते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले प्राणी भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वे प्रभु के अनेकों अवतार धारण करने पर उनकी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। वे देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले प्रभु की भक्ति का प्रसाद पा जाने के कारण सदैव ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों में अवतार धारण करने पर उनके साक्षात दर्शन करते हैं और अपने को कृत्य कृत्य कर लेते हैं।